रिव्यू दिए होंगे आप लोग ना, थोड़ा सा डिस्कशन देख लें। लिख के प्रैक्टिस किया हो। चलिए लेवल जल्दी से साउंड ठीक है, यस टाइप करें ताकि हम आपको डिस्कशन करा पाए जल्दी से। और जिनका भी रिजल्ट हुआ वो भेजने का कोशिश करें इसी नंबर पे, जिस पे आपको पढ़ने को मिला होगा मैसेज या जहाँ दिख रहा होगा आपको सबका डाल दिया है। नाम भी लिखा है कुछ का, यह एडमिट कार्ड के साथ है। और जिनका हो गया रनिंग भी करना, पढ़ाई भी नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना। कुछ लोग करते हैं कि रिजल्ट हो गया तो मगन रहता है कि हो ही गया, नहीं करना, पढ़ाई भी करना नहीं। कुछ मन लगे कम से कम सेट लगाइए। क्लास जा पाते हैं कहीं तो जाइए, नहीं जा पाते हैं तो अपने से भी एक सेट लगाना चाहिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो जरूर लगाना चाहिए। ऑफलाइन नहीं पहुंच पा रहे ऑनलाइन लगाइए, और वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो फिर कभी कभी नेटवर्क भी काम नहीं करता। अभी के लिए किया जा रहा है 2 मिनट अगर चालू हो गया ठीक है, नहीं तो फिर मौसम खराब है जिसके कारण वाईफाई काम नहीं कर रहा। चलिए बात डिस्कशन करेंगे। रिवीजन सेट ही लगा के दे दे हम, और नया सेट में आपको भी मन नहीं लगता तो 50-60% लोग रिजल्ट देखे होंगे एक बार खोल के। बारिश हो रहा है क्या? अच्छा, बिहार पुलिस का जॉब है ना, अभी 1 सप्ताह तक चलेगा, फिर रनिंग वनिंग करेगा सब ठीक हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में निवारण निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून कौन सा था? तो कौन सा था? आतंकवादी। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? साउंड नहीं जा रहा है ना? चलिए देखिएगा, दिखा दिया आपको। सबसे कठोर कौन था? आतंकवादी एवं कौन? विनाशकारी गतिविधि निरोध कानून, जिसको बोलते हैं टाडा। क्या बोलते हैं? वहीं पे लिखे टाडा। इंग्लिश हिंदी जैसे लिखना लिख देना था, उसी का फुल फॉर्म कर दिया हो आगे। फिर दिखा दिया आपको नीचे अगला क्वेश्चन, मतलब दूसरा, कि आतंकवादी और विनाशकारी गतिविधियों के निरोध कानून टाडा किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? कब? 23 मई 1995। मार्च नहीं, मई। कब समाप्त हुआ? 23 मई 1995 में क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। तो लिख देना था
अगला बोला जा रहा है कि भारत में जो था पोटो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 25 अक्टूबर 2001 को। वो टाडा था, ये आपका क्या पोटो है, क्या पोटो है। फिर क्या बोला, पोटा को किस वर्ष अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया? 2004 में। कब किया गया? 2004 में। फिर क्या दिया आपको, क्या दे रहा नीचे कि संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का परिच्छेद है? कितना में? 23 में। बाल श्रम बोलता तो 24, बलात् श्रम बोलेगा तो 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अकॉर्डिंग ऑप्शन किसे है? धार्मिक स्वतंत्रताओं से। ए नंबर में जो दिया आपको संपत्ति का अधिकार, अभी क्या बोलते हैं उसको? कानूनी अधिकार। कौन सा आर्टिकल में? 300 का क में। बी नंबर में दिया समता का अधिकार, तो वहां लिखना 14 से 18, 14 से 18। सी नंबर में दिया अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता, वो कितना में है? 29वीं। तो सी नंबर के आगे लिखे 29। अब बाकी डी क्या हो गया आपको? धार्मिक स्वतंत्रता किसे? 25वीं। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? कौन सा? 29 है। कौन होगा? 29। फिर अगला वाला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के द्वारा किसी व्यक्तियों को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण करने का अधिकार प्राप्त है? कौन सा आर्टिकल है? 26। हम लोग देखिए एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए उसी के अंदर आज सब चीज है। तो कल भी था, आज भी लिखते हैं एक बार, वहीं से है 6 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 14 से 18 क्या बोलते हैं? समता या समानता का अधिकार। दूसरा 19 से 22 क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा 22 नहीं 23 और 24, 23 और 24 क्या बोलते हैं इसको? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा 25 से 28 क्या बोलते हैं इसको? धार्मिक स्वतंत्रता। फिर इधर लिखते हैं हम लोग अगला 5वां 29 और 30 में क्या बोलते हैं? संस्कृति और शिक्षा। फिर अगला हम लोग लिखेंगे एगो कौन? 31। तो क्या हुआ 31? फिर अगला हम लोग क्या लिखेंगे? 32 संवैधानिक उपचार, है ना जी। इसी के अंदर तो आज क्वेश्चन है। फिर से देखिए 14 से 18 क्या बोलते हैं? समता या समानता का अधिकार। 19 से 22 को स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता और 29 से 30 संस्कृति शिक्षा। उसी के अंदर क्या किसको बोला? 31 क्या हुआ? निराश। अब 32 में क्या? संवैधानिक उपचार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब डेली तो आता है क्वेश्चन, तो लिखना नहीं है, जिसको याद नहीं है उसके लिए रफ कॉपी रखिए। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, लगातार आप 3 से 4 महीना रह गया। जिनका ऐसा ही है, जिनका सीरियल है, क्लास के बाद भी क्लास होगा आपका। जैसे 3 घंटा का रहता है ना, उसके बाद भी 45 से 50 मिनट अलग से आपको कुछ दिया जाएगा। 100 से 150 क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट आपको, और उसके बाद उसमें करेंट रहेगा, मतलब सब तरह का रहेगा। वो एक दिन बैठने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी कितना पता है हम आपको। लेकिन वो पूजा के बाद शुरू किया जाएगा आपके लिए, चाहे फॉर्म ऐसा ही अब शुरू हो चाहे नहीं हो, ठीक है। सीरियल वाला और किसके लिए? हाँ, इसके लिए एसआई के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा आपको हर चीज़ देखना पड़ता है। अगला, अब नॉर्मली सिर्फ आप टारगेट है कि बिहार पुलिस का हल्का इतना भी पढ़ लिए, रेगुलर रह गए सप्ताह में 5 दिन भी, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी सेट लगाइए, सेट को नहीं भीगिए, मेरे पास या कहीं भी। लास्ट टाइम आपको 100, 150, 200 जितना भी सेट है रिवीजन करके जाइए। आगे देखते हैं हम लोग। बुक नहीं पढ़ पाइएगा लास्ट टाइम, लेकिन सेट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आप टाइम दिए हैं। गलत हुआ सही हुआ जो भी हुआ, तो आप जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों द्वारा किस व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण करने का अधिकार प्राप्त है? कौन सा? 26। फिर वाला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? कितना में? 32वीं। अब देखिए अगला बोला, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसमें 24 में है। पढ़े ना हम लोग। अगला, कितना साल से कम बच्चे को नहीं लिया जाता है? यहाँ 14 साल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित की क्या शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक योग्यता शिक्षा नहीं दी जा सकती? कौन सा आर्टिकल बोला था? 28। किसको बोलते हैं हम लोग? 28। ये भी स्टार मार देना था। धार्मिक स्वतंत्रता और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा आपको? 25। किसमें? 25 में।
फिर दिखा दिया आपको शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आपका 30 में, किसमें है 30। किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है 27। इसलिए नहीं लिखाया जा रहा कि सब अनुच्छेद है, देखिए 24 देखे, 28 देखे, 25 देखे, 30 देखे, 27 देखे। इसलिए यहाँ आपको ये भी डाटा याद रखना था। फिर एक बार लास्ट लेते हैं 14 से 18 वाला में हम लोग क्या रखते हैं समता या समानता। 19 से 22 में क्या है स्वतंत्रता। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता। 29-30 सांस्कृतिक शिक्षा। 31वां निरस्त। संवैधानिक उपचार कितना में 32 में है। इस तरह से आपको अगर एक व्यू में लिखना, उसके बाद एक एक करके भी देखना है। तो आपको सब तो क्वेश्चन दिया हुआ, ज्यादा लिखना नहीं है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दे दिया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल कौन सा है जी? कौन सा आर्टिकल है 32। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रीट दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर बोला निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्ष याचिका जारी किया जाएगा? अवैध की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने पर। अगला निम्नलिखित में से किस याचिका का जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? कौन होगा? परमादेश। किसी सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए जब जो होता है ना क्या बोला मजबूर जोता करने के उद्देश्य से जोता उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है, क्या बोलते हैं उसको? परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या क्या न्यायाधीशों को उसके अधिकार क्षेत्र के सीमा से बाहर जो होता है ना क्या हो जाने से रोकने के लिए कौन सा जो रीट जारी किया जाता है? तो प्रतिषेध लीव। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिषेध लीव। निम्नलिखित में से किस एक का जो होता है ना क्या बोला जा रहा है? याचिका का जो होता अर्थ है कि आपके पक्ष क्या आपके पास एक शरीर है, कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कितना घंटा में पेश करना पड़ता है? 24 घंटा न्यायाधीश के अधीन। अगला किस याचिकाओं के तहत न्यायाधीश जो होता है ना न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाए? तो किसमें दिया जाता है आपको? कहाँ दिया जाता है? उत्प्रेषण में। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे जोता कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर क्या हकदार नहीं है? क्या बोलते हैं उसको? अधिकार पुच्छाली। किस जोता द्वीप का नाम बदलकर अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया? व्हीलर द्वीप। किसका? व्हीलर द्वीप। यह है कहाँ? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप एडम ब्रिज का जो होता है एक भाग है? पम्बन द्वीप। ये स्टार मार देना था। कौन द्वीप? पम्बन द्वीप। फिर वाला भारत का एकमात्र, देखिए उधर आपको 24 क्वेश्चन, 24 नहीं 23 क्वेश्चन क्या था? पॉलिटी से। अब जो देख रहे हैं हम लोग क्या? इंडियन ज्योग्राफी से। फिर वाला भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बेरन। कौन है? बेरन। भारत में दो एगो ही है। अब दो एगो है तो ये नहीं समझ लेना कि ज्वालामुखी दो तरह का। ज्वालामुखी इतने तरह का 3। कौन कौन? सक्रिय है, सुषुप्त है और शांत या मृत है। तो एक है आपको सक्रिय हो गया, दूसरा हो गया क्या? सुषुप्त हो गया, तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? शांत या क्या बोलते हैं इसको? मृत बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था। 3 गो है, सक्रिय है, सुषुप्त है, शांत या मृत। तो 3 प्रकार का। भारत में कितने प्रकार का? 2। बेरन कैसा? सक्रिय। अनाकोंडम कैसा? सुषुप्त है। दोनों है का अंडमान निकोबार में। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का, चट्टान भी 3 प्रकार का, लेकिन पर्वत 4 प्रकार का। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला। अच्छा, ज्वालामुखी से एक दो क्वेश्चन और कि ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा निकलता क्या? जलवा। ठीक है, 70 से 80%। कौन सा गैस नहीं निकलता? ऑक्सीजन गैस नहीं निकलता ज्वालामुखी से। तो 3 और 2 5 गो क्वेश्चन कम से कम आपको याद रखना। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कौन सा महासागर में देखने को मिलेगा? प्रशांत महासागर की पेटी में। आगे देखते हैं हम लोग नीचे क्या दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन वाला। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है जी, अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल द्वीप क्या है? 36। और रहने की योग से क्या है? 11। फिर वाला मिनिकॉय इसका सबसे बड़ा द्वीप है? नहीं, मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, वहां लिखे सेकंड बड़ा है। तो सबसे बड़ा है कौन? ऑन्ट्रेट। ऑन्ट्रेट है ना जी, ऑन्ट्रेट बोलेंगे। ऑन्ट्रेट सबसे बड़ा कौन है? ऑन्ट्रेट। अच्छा, उसका हुआ कि नहीं उधर जो बैठता था दोनों भाई इधर उधर? नंबर ही नहीं है ऊपर, नंबर होगा याद नहीं रहता। अरे नहीं बैठता था, कोई इधर है उधर।
हाँ, नालंदा वाला कहाँ है? नहीं, वो नहीं है। वो दोनों पूजा पाठ में गया घर, रहता था। ओकरा बड़ी आता है जी, सब में रिजल्ट मान लेता है, लेकिन उसका टेस्ट पूरेगा नहीं। तो उसको बताते क्या खाना है क्या नहीं खाना। सही में उसका हाइट ठीक ठाक है, वो वर्दी पहनेगा तो अच्छा लगेगा। आपको लग रहा होगा कि पतला दुबला है तो दिक्कत हो जा रहा होगा, लेकिन वो जब तैयार होगा ना 3 महीना में, तो उसका हाइट भी ठीक है, एज भी है। और बाकी उसका अभी जो होता है ना, चेस्ट कम है, उसका वेट भी कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा 2 चीज। अब वो घर गया कि कहाँ गया पता नहीं, बीमारों पड़ जाता है कभी कभी। पटना में हो ना दिक्कत है, बीमार जहाँ पड़े कि डॉक्टर और तनी बीमार कर देता है, उसके बाद ठीक करता हो। आगे तो डॉक्टर के पास जाइए, एक ही उपाय है, बोलिए क्या? पटना के डॉक्टर से सकने के लिए आपके पास क्या उपाय है? तब लग रहा है अभी आप लोग नहीं गए हैं, जाने नहीं है। जब आप टाइम से सोइएगा, टाइम से उठिएगा, तो डॉक्टर के पास कहाँ जाइएगा जी? नहीं, वो दोनों था, दो में से एगो बड़ा वाला का अच्छा तैयारी था, वो पिछला भी रिजल्ट हमारा था, हर चीज। लेकिन उसका टारगेट ऐसा ही है। लेकिन उसको अगर यहाँ हो गया तो यहाँ से भी आगे बढ़ सकता हो, तैयारी उसका हो गया, वहां से भी पढ़ सकता है। जिसका तैयारी हो गया तो कहीं से भी एग्जाम देगा, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, जिसका कनेक्ट है, मतलब मेरा वाला वाईफाई से के चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, क्या चल रहा? मेरा कौन हैक कर देता है? हाँ जी, जिससे ना टेलीग्राम हैक कर देता है, तो यूट्यूब हैक हो जाता है। अभी कौन टीचर है जिनका यूट्यूब खत्म कर दिया गया है? पटना वाला आप देखे होंगे। हाँ, रो रहे होंगे वो। तो ये एक मकान के तरह होता है, समझिए, जो होता है डाका डाल दिया यहाँ पे यूट्यूब। क्या किया? डाका डाल दिया। जल्दी वापस नहीं करता, बहुत सारा रूल है। आपको लग रहा होगा कितना आसान है यूट्यूब चलाना, इतना एथी करना। खोले मोबाइल, कर दिए। 1 लाख से ऊपर क्या 20,000 25,000 जहाँ किया ना, तो आपका वो गाइडिंग करना शुरू कर देता है, क्या करना नहीं करना, रोज ईमेल छोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या नंबर नंबर बोले एक बार। 28 का वाला मिनिकाय जो होता है, द्वीप पर जो होता है ना, क्या महल भाषा बोली जाती है मूलतः का? मालदीव में। क्या? मालदीव, मालदीव में भी। अगला, प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय, क्या था क्वेश्चन? मिनिकाय द्वीप पर कौन भाषा? माल भाषा बोली जाती है, जो मूलतः कहाँ बोला जाता है? मालदीव में। फिर वाला, प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों से हुआ है, जो वास्तव में एक प्रकार का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर वाला, किस घाटी से होकर चंद्र और भागा नदी प्रभावित होती है? तो लाहौर। कौन सी घाटी? लाहौर। तो चंद्र और भागा दोनों को सटाइए, वहां लिख दीजिए हिमाचल प्रदेश। चंद्रभागा को दोनों से हटाइए, वहां लिखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की राजधानी का शिमला है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ नाम बदले, क्या हो गया? श्यामला कर दिया गया। देख रहे हैं, नेट है ये, हमरे बता रहा है डिस्कनेक्ट हो। ऐसे होता है कभी कभी, सब परेशान कर देता है। और बिना वाईफाई का मोबाइल का कितना देर चलेगा? 1.5 GB 2 GB या 4 GB। चलिए आगे, क्या नंबर में अब हम घाटी देख रहे थे। अगला आपको क्या कि धर्मशाला किस घाटी पर स्थित है? कांगड़ा। ये भी स्टार मार देना था, ठीक है। यहाँ घूमने ले जाता है लोग, पर्यटक स्थल है। लमाओं की भूमि या तांबो मठ किस घाटी पर अवस्थित, जो भारत का सबसे लंबी घाटी है? तो स्पीति। कौन सा? स्पीति। कहाँ है जी? हिमाचल में। तो स्पीति घाटी के ऊपर भी चढ़ा दीजिए हिमाचल, और या शॉर्ट में लिख दीजिए एचपी। गलवान घाटी कहाँ स्थित? आपको लद्दाख। कहाँ? लद्दाख में, ठीक है ना। फिर अल्लाह लिखा दिया, फूलों की घाटी को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? 2005 में। फूलों की घाटी है कहाँ? उत्तराखंड में। वर्तमान में यूनेस्को में टोटल है क्या गो? 44 के 45? जल्दी बोलिए। इस 44 में से बिहार में क्या गो? बिहार में क्या गो? तो पहला कौन? बोध गया, देखो सब भूल गया। और दूसरा कौन? 2000। हमको लग रहा है कि सब 441 पेज जो सर्च किया ना, तो आंख नहीं जी, 441 पेज का ना का पीडीएफ। अरे पुलिस वाला जो रियल जा कितना पेज है? तो 441 पेज में अपना अपना देख रहा होगा, या दोस्त महीन का या और किसी का देख रहा होगा सब इसमें। तो
इसलिए दिक्कत हो रहा है। ये आप पढ़े नहीं है जी, 2002 को आइए हम लोग का 2002 और 2016 आगे देखते हैं हम लोग। फिर दिखा दिया आपको नीचे कि ये जो लिखा ना फूलों की घाटी 2005, वहां लिखना था फूलों घाटी है कहाँ, उत्तराखंड में। किस पठार पर भारत, भूटान व चीन तीनों देश की सीमा मिलती है, तो कहाँ पर, डोकलाम पठार। कौन सा पठार, डोकलाम पठार। फिर दिखा दिया आपको नीचे, किस घाटी को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं हम लोग, तो यहाँ दिया ही नहीं है, नोआ दिया है, लिर दिया है, वहां लिखे जुके, जुके घाटी है कहाँ, नागालैंड में। जुके नाम है ऐसा, नागालैंड, कौन लैंड, नागालैंड। ठीक है, जुके घाटी लिख के लिख देना नागालैंड। एक ही को राज्य है अपने यहाँ जहाँ नकारात्मक वृद्धि दर चल रहा है जी, -0.6%। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। और नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ, 1 दिसंबर 1963। नागालैंड दिवस कब मनाता है, 1 दिसंबर। आगे पूर्वोत्तर राज्य में आता है कि नहीं आता है, 7 सिस्टर में आता है कि नहीं आता है, दोनों में आ गई। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसको, कश्मीर घाटी को। अगला सिल्वर का दिया, सिलचर शहर किस घाटी से बसा, मतलब किस घाटी में बसा हुआ है, बराक में। इस्लाम्बुल का जो होता है पुराना नाम क्या, आपको क्या नाम है, कस्तूरनिया। फिर बोला किस वर्ष तुर्की में टोपी और औरत को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो लिखिए 25 नवंबर 1925। ठीक है, 25 मतलब नवंबर मंथ में ही किया गया था। स्टार मार देना था आगे। और हाल फिलहाल नया न्यूज में देखे होंगे आप लोग, कोरोना काल के आसपास में कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया था ये चीज। हाँ, बम विस्फोट जब हुआ था, बुर्का पहन के क्या किया था, बम विस्फोट। अच्छा, वो किस कलर का रहता है, जल्दी बोलिए। काला रहता है। ईसाई लोग भी तो पहनता है, उसका कैसा रहता है, व्हाइट रहता है। उसको क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं कि अलग नाम है, उस पर हम ध्यान नहीं दिए थे। तो आज ये सब कभी कभी बेसिक टाइम में सब देखना चाहिए। तो उन लोग का व्हाइट रहता है ना, और इस टाइप का रहता है, बोर्ड बोर्ड जो है इस टाइप का भी रहता है, जो नीला हुआ है। और जो मुस्लिम लोग का रहता है उनका कैसा रहता है, ब्लैक रहता है। ठीक है, लेकिन गर्मी में बोला जाता है हम लोग क्या क्या कि ब्लैक नहीं पहनना, और उन लोग का कौन ब्लैक है पता नहीं, आगे देखिए। लेकिन ये सब क्या होता है, रिचुअल ट्रूथ है, पहनते आदत बन जाता है आपको। जैसे फौजी लोग है उसको तो पहनने पड़ता है पूरा, जूता वूता जो भी है, नहीं जी, कोट में रहता है कि गंजी पहन के रहता है और गमछे पहन के, तो फिर पूरा पहन के रहता है, गर्मी हो चाहे ठंडा हो। क्वासिम का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, इटली में। इटली की राजधानी का रोम। इससे पढ़ लिए हम लोग। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसको भी आसान में नहीं लेना, 15 चैप्टर है आपको। क्वासिम का जन्मदाता किसे माना जाता है, मुसोलिनी को। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था, 1883 में। अगला, निम्नलिखित में से किसे ड्यूस के नाम से पुकारा जाता है, मुसोलिनी को। ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देना था। फांसीवादी दल में जो था स्वयं सेवक पहनते थे क्या, काली कमीज। ठीक है, मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या कितना था, 22। ये भी स्टार मारना था, ये भी नियम कानून बनाया था। ठीक है, अगला, ग्रैंड काउंसिल ऑफ जो था क्या बोला, फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या क्या था, 25। लेकिन मुसोलिनी जो नियम बनाया था वो क्या था, 22 को। मुसोलिनी ने रोम पर कब आक्रमण कर दिया था, 1922 में। मुसोलिनी ने क्या बोला, और कहां पर, अबिसिनिया पर कब आक्रमण किया, 35 में। लेकिन रोम वाला आपके लिए इंपोर्टेंट है, वहां क्या किया था, 1922 में। किस वर्ष मुसोलिनी ने जापान एवं जर्मनी के साथ रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण किया था, तो रोम कीजिए 1936। वहां रो छोड़ के मौ छोड़ दिया, तो वहां लिखिए रोम, रोम लिख देना उसको। ठीक है, कब किया था, 1936 में। ये भी स्टार मार देना था आपको। ठीक है, कि किस वर्ष मुसोलिनी ने जापान, जर्मनी के साथ रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण किया, 1936। मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब कर दिया, 10 जून 1939। फिर बोला किस वर्ष को इटली में फांसीवाद का अंत माना जाता है, 1945 में। लिखिए अप्रैल 1945। मंथ लिख दीजिए अप्रैल। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था, तो किसके नेतृत्व में, हिटलर। ठीक ना, अब आ गया हिटलर। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। कहाँ, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, लिखो 20 अप्रैल 1889 में। कब हुआ इसका जन्म, मॉर्निंग में भी पढ़े थे हम लोग, वहाँ स्मॉल डेट के साथ था, 1889 में हुआ था। सही है लिखा ना जी, 89, तो देख लीजिएगा।
क्योंकि हिटलर का जन्म याद रखना आपको, क्योंकि आत्महत्या कर लिया था। क्या किया था? आत्महत्या। फिर क्या बोला? केरल में स्थित सांत घाटी को किस वर्ष नेशनल पार्क घोषित किया गया? 1984 में। अब आगे पर्यावरण से, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन सा जिला? चमोली। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2005। उधर जो देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी से, अब जो देख रहे हैं मेरे ख्याल से ये आपका किससे? पर्यावरण से। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपको? कच्ची खाड़ी में। भारत द्वारा किस वर्ष तक भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। ये स्टार मार देना था। जैव विविधता हॉट स्पॉट का कि अब मतलब जो होता है क्या अवधारणा किसने दिया था? नॉर्मन बॉयस ने। किसी क्षेत्र को जो होता है ना हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए, जातीय बहुलता ये भी है, वहाँ कम से कम 0.5% स्थानीय समन्वय पौधा ये भी है, 70% प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी है, तो सभी है। तो बोला कौन नहीं है? सब है। विश्व में चिन्हित कुल 36 हॉट स्पॉट में भारत में क्या है? 4, जो नीचे चारों लिख दिया हुआ है, तो 62 नंबर स्टार मारना। टोटल क्या है? 4। 36 में से 4 को कहा? भारत में। देखिए नीचे लिखा हुआ चारों कि विविध जो होता है हॉट स्पॉट के रूप में नामित नहीं किया गया भारत वाला कौन? पूर्वी घाट नहीं है जी। कौन कौन है? पश्चिमी घाट है, हिमालय घाट है, अंडमान निकोबार द्वीप है, एक और लिखिए भारत बर्मा क्षेत्र। भारत बर्मा क्षेत्र। पूर्वी घाट नहीं आता, पश्चिमी घाट आता है, हिमालय वाला आता है, अंडमान वाला आता है, भारत और बर्मा क्षेत्र। एगो आपको लिख देना था पूर्वी घाट के पास, क्या लिखना है आपको? भारत और कौन क्षेत्र? बर्मा क्षेत्र या म्यांमार। तो पहले नाम उसका बर्मे न था, इसलिए बर्मे लिखते हैं हम लोग, और उसको जो होता है म्यांमार नवीनतम बोलेंगे या आधुनिक नाम बोलेंगे। कब अलग हुआ ये हम लोग से? 1937 में। कौन सा अधिनियम? 1935। फिर आगे देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन कि संसार के जो होता है ना, अगला छूट गया, जैव विविधता के हॉट स्पॉट को किस आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है? तो जातीय बहुलता, आशंका और स्थानिकता, तो तीनों है। संसार के हॉट स्पॉट के अंतर्गत विद्वान वैश्विक जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत धारण करता है? 17%। कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध तट निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति और क्या नमक, दलदल और क्या मैग्रोव के साथ जो होता है ना 21 द्वीप कीजिएगा वहाँ शामिल है। वहाँ क्या लिखा दिया गया? द्वीप लिखा, जो भी लिखा है उसको सुधार करके द्वीप कर दीजिएगा। तो कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है कहाँ? चेन्नई। लिखिए स्थापना 2003 में हुआ था। और स्थापना कब किया गया था? 2003 में किया गया था। ये स्टार मार देना 66 नंबर। लॉइन टेल्ड किस क्षेत्र की विशिष्ट स्थानिक प्रजाति है? पश्चिमी घाट की। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? 1991 में किया गया था। ठीक है, टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग हर एक चीज जानते हैं। ठीक है, पहली बार जो टाइगर रिजर्व लाया गया 1977 में, क्या गो स्थापना हुआ था? 9 गो हुआ था। अभी बढ़ा के क्या गो हो गया? 2025 में बोलेगा टोटल क्या गो? इस 59 में से बिहार में क्या गो? पहला वाल्मीकि और दूसरा कैमूर। ये हम लोग जानते हैं जी। वाल्मीकि कहाँ? पश्चिमी चंपारण। और कैमूर कहाँ? ठीक है, मतलब देखिए वाल्मीकि बोले ना पश्चिमी चंपारण तो बंगाल बोलेगा। ठीक है, वो बिहार में ना है, कैमूर बिहार में है। तो ये पहला, ये दूसरा, टोटल क्या हो गया? 59 हो गया। बाघ दिवस कब मनाते हैं? जुलाई को। ठीक है, और पहली बार बाघ संरक्षण कब हुआ था? 2006 में हुआ था। कितने साल में होता है प्रत्येक? 4 साल में होता है। 2022 वाला क्या था? 5वां। और 2026 में जो होगा वो 6ठा संस्करण होगा। बाघ स्टेट किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश। और बाघ राजधानी नागपुर। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र। टाइगर मैन ऑफ इंडिया श्रृंखला को किसके समय में लाया गया था? ये अच्छा लगे 1977 किसका समय था? इंदिरा गांधी। आगे इंदिरा गांधी कोई भी चीज के लिए मना नहीं करती थी। ठीक ना। आगे क्या दिया गया? कहाँ थे हम लोग? अगला, दलदली मिट्टी के बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? किशनगंज में भी, सुपौल में भी और अररिया में भी। ठीक है, यहाँ लिखना नोट करके एक लाइन। नेपाल से सटे तराई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। नेपाल से सटे तराई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो बोलिए नेपाल से क्या गो आपका बिहार का जिला लगता है? 7 गो। तो 7 जिला में लगेगा। तो वैशाली लगता है, उसमें नहीं लगता है, तो वैशाली छूट गया। एक बार फिर हम लोग यहाँ बिहार लेते हैं।
तो आपको जो बोले आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा रहेगा तो उसमें बिहार से भी रहेगा स्पेशल, ठीक है, बिहार से भी रहेगा। एक अलग चीज आपको वहाँ देखने को मिलेगा। नीचे क्या है, झारखंड, इधर क्या, इधर क्या, पश्चिम में है यूपी, और पूरब में क्या, वेस्ट बंगाल, और उत्तर में क्या है, नेपाल। नेपाल के साथ क्या को लगता है, 7। झारखंड के साथ 8 गो, इधर के गो 3 गो, इधर के गो 8 गो, तो 8 7 कितना हो गया, 15। तो ये जोड़ लीजिए, 15 15 और 3 कितना, 18, और 18 8 कितना हो गया, 26। तो टोटल कितना लग रहा है, 26। लेकिन 4 गो क्या आपका हो गए नहीं, तो टोटल क्या हो गया, 22। तो 22 को जिला लगता है आगे इस चारों साइड की ओर। और हम लोग क्या जिला टोटल है क्या गो, 38। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, इसी से याद आया, अभी हम भी देखे कि 38 जिला में सेंटर पड़ा था या नहीं, यार पुलिस वाला सब जिला में नहीं था। देखिए बढ़िया से खोल के 4 से 41 पे देखे होंगे, 38 में था। देखिए वहाँ दे रहा है कि नहीं नोटिस में, 38 था। 38 जिला में जो था क्या वो सेंटर गिराया था, तो वो भी देखिए तो कहाँ नहीं था, किसको जो होता है सस्पेंड किया था। आधा मिनट समय है आपको, तब तक पानी पीते हो। पानी तो नहीं लाया है, बोले नहीं लग रहा पानी वाला को, उसका भी मोबाइल हैंग कर ले रहा है। हाँ क्या हुआ था, अरे पानी लाइब्रेरी बोल रहे हैं, नहीं लाइब्रेरी का पानी हम नहीं पीते, ज़्यादा ठंडा रहता है, और हम लोग को ठंडा मना है। आगे देखिए क्या नंबर है, तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, 1904 में किया गया था। किस वर्ष, 1904 में, यह स्टार मार देना था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, तो देखिए रोहतास हो जाएगा। अगला क्या दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 का कितना आपको 935। जब जब लिंगानुपात का बात आता है कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन हम डेली बोल ही देते हैं, लिखा ही देते हैं, ठीक है। तो एक ही उपाय जिनका सब चीज पढ़ लिया तो अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए और अपने से भी लिखते रहिए। कोई भी टॉपिक उठाइए अपने से बोलते रहिए, लिखते रहिए, ध्यान हो जाएगा। जैसे हम लोग जाने भारत का क्या दिया, बिहार का, तो बिहार का ओवरऑल है कितना, बिहार का ओवरऑल है कितना, 918 को 19 18 है। अब शिशु वाला अभी ना दिया जी 935 है। बिहार वाला तो देख रहे हैं हम लोग, भारत वाला भी कहाँ चले हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा वाला कौन है, गोपालगंज, कितना 10 से 21। ऊपर एरो का मतलब ज्यादा, नीचे का मतलब कम। कहाँ मुंगेर, कितना 876। बिहार में अगर अच्छा खासा अगर दुर्गा पूजा मनाया जाता तो बोलिए कहाँ, मुंगेर, कहाँ, हाँ। तो ये हो गया आपको बिहार का कितना 918, और शिशु 0 से 6 वाला कितना 935। सबसे ज्यादा कहाँ, गोपालगंज, कितना 10 से 21, और मुंगेर वाला सबसे कम है कितना 876। तो 1 2 3 4, ये 4 गो हो गया। अब भारत वाला ओवरऑल भारत का कितना 943, एससी वाला 945, एसटी वाला 990, यहाँ तक हुआ। अब आगे बढ़ते हम लोग, शिशु वाला 919, सबसे ज्यादा वाला केरल 1084, सबसे कम वाला 879। तो उधर हो गया 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन उधर और 4 क्वेश्चन, 10 वो कम से कम याद रखना था 2011 का जनगणना के बारे में। जनगणना की सूची का विषय है, संघ सूची का है, संघ सूची। संघ का विषय कहाँ से लिया गया, कनाडा से, कनाडा से लिया गया है। कौन सा अधिनियम में है, 1935 में। अभी संघ सूची में विषय क्या है, 100। उस 100 विषय में से एक जनगणना भी आपको आता है संघ सूची में। आगे अगला क्वेश्चन है कि बिहार का औसत वर्षा, देखिए कल भी आया था ना, कितना 112 सेंटीमीटर। ऐसे भी जानते हैं ना, तो बिहार में ज्यादा रबी फसल की खरीफ फसल तो दोनों लगभग होता है, लेकिन बारिश आपके यहाँ अच्छा खासा होता है, इसमें बिहार को क्या बोलते हैं हम लोग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। फिर वाला वर्तमान में बिहार में अनुमंडल की संख्या क्या गो है, 101, जिला क्या गो है 38। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। राज्यों की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, मुख्यमंत्री।
ठीक है, आगे बढ़ते। वास्तविक लगा दिया तो मुख्यमंत्री, और सिर्फ कार्यकारी बोलता तो क्या होता, राज्यपाल। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया, 2001 में, ठीक ना, ये भी स्टार मार देना था। फिर बोला भारतीय संविधान के, अच्छा बताइए 38वां जिला अरवल हो गया, तो 39वां कौन बनेगा, बाढ़ बनने वाला प्रस्तावित चल गया। हो सकता है कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव के बाद अलग हो जाए, मतलब एक और बन जाए। 39वां कौन, बाढ़। अभी हुआ नहीं है जी, नहीं कि जबरदस्ती बोल देना है कि 39वां बोलेगा बाढ़, इसका प्रस्तावित है, बनेगा तो पहले यही बनेगा। आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या दिया नीचे, कहाँ से घूम के आ गए हम लोग, जहानाबाद से। फिर बोला भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान है, बी में। तो ए बी सी डी एकदम ध्यान रखना था, ठीक ना। तो ए जहाँ दिया हमारे ग्राम सभा, ग्राम सभा। सी के आगे लिखिए पंचायतों का संरचना, तो पंचायत का पढ़िए रहे, खाली संरचना लिख दीजिए। और डी में लिख दीजिए आरक्षण, 243 का डी में क्या, आरक्षण। फिर बोला जा रहा नीचे, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। कौन सा आर्टिकल के तहत, 165। तो आर्टिकल गिनाना चाहेंगे, लिख देंगे 165। फिर दिखा दिया आपको नीचे कि बिहार में जब जो था पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो। कितने लोग को याद है बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन पढ़े थे ना हम लोग, 8 बार याद रखना है जी इस बार। काश बिहार पुलिस दिए थे ना, नहीं मिला, कहाँ गड़बड़ा दिए, मगर लास्ट टाइम में छोड़ दिए थे, छोड़े थे ना, एग्जाम टाइम में गए थे ना, रिवीजन जरूरी था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, एग्जाम का 2 दिन 3 दिन पहले तक पढ़ना चाहिए आपको। जो बोलता है कि छोड़ दो 1 महीना 10 दिन पहले, तो फिर तो खाली समय हम लोग जानते हैं पूर्वज का क्या होता है, शैतान का होता है, ठीक है। अब उस खाली समय में आप क्या किए पता नहीं, तो बोलिए एक बार खड़ा होकर जल्दी से। आपको तो सब याद था ये सब चीज़, या रूम पर आए होंगे तो लगा होगा कि 70+ हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होता है कहीं कहीं, या OMR में आपको दिक्कत हुआ होगा, तो लास्ट टाइम जब OMR वाला रहे ना, कम से कम 10 से 15 OMR पर भी रंगना चाहिए आप। जो आप सेट मार के गए ऊपर रंग दीजिए एक बार, गलत होता है। लड़की लोग का जल्दी इधर उधर हाथ नहीं भागता है, लड़का का 100 क्वेश्चन रंगिएगा तो आप 10 क्वेश्चन आपका इधर उधर हो जाएगा। चलिए खड़ा होकर बोलिए जल्दी आप ही। पाला कब, 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999, 2005। सही है जी, कोई दिक्कत है तो आपको इस क्वेश्चन बताने का मौका मिलेगा कि आगे जो भी क्लास होगा उसमें आप बैठ सकते हैं, लेकिन रेगुलर रहना होगा। देखिए लाइब्रेरी में तो आप बैठते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है करना क्या है, टारगेट थोड़ा ना रहता है वहाँ पे। और गलती से अगर अगल बगल में गप्पी आपको मिल गया तो कैसे साल भर पार कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। जाके देखिएगा लाइब्रेरी, हम तो मोबाइल में देख लेते हैं आज, ठीक है मोबाइल में लाइब्रेरी में क्या कर रहा है सर, तो टारगेट रहना चाहिए तब ना। तो आगे आपको ध्यान रखना, 100% सोचिएगा लाइब्रेरी चल गए AC का हवा लीजिएगा तो फिर दिक्कत है। आपको सिपाही वाला में AC का हवा देगा, ऐसा गाड़ी देता है कि पूछिए मत, पीछे में बंद होगा और उसमें एक रोज छोटा पंखा लगा देता है, खड़ 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 बजते रहेगा। तो जानता है कि देखिए अवतार आएगा, तो ज़्यादा पंखा भी नहीं देखना, AC भी नहीं देखना, जो आपका रूम जैसे भी है उस हिसाब से आपको तैयारी कीजिए। चलिए आगे आगे जो भी अब आपको तैयार किया जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यहीं पे गलती किया था, आप अपने बोलिएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला 2 को तो हमें ध्यान रखना था, पहला और क्या माँ 8वां, ठीक है। अब कौन सा आर्टिकल के तहत लगता है, 356। राष्ट्रपति शासन कितना में, 356। और राष्ट्रीय आवास कितना में, 300। याद रखिए पॉलिटी में आपको 48 चैप्टर 48 का 48 शाम वाला में करा दिया गया है, तो 356 में है। अब पहली बार कहाँ लगा था आप जानते हैं ना, कहाँ लगा था, पंजाब में। कब, 20 जुलाई 1951 में, वो भी ध्यान रखना था। सबसे ज्यादा दिन कहाँ रहा, जम्मू कश्मीर, ठीक ना। कब, 1990 से 96, लगातार 5-6 साल रहा। सबसे ज्यादा बार कहाँ, उत्तर प्रदेश। कहीं कहीं दे देता मणिपुर, तो दूसरे नंबर पे मणिपुर लगाना है। अब बिहार का ये कहानी आपको याद रखना था। आगे अब आपात की प्रतिक्रिया का वर्णन भाग कितना में, 18 में, ये ना हम लोग पढ़े जी। कितने प्रकार का आपात है भारत में, 3, राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्रपति शासन, तृतीय आपात। तो तृतीय आपात हो गया 360, राष्ट्रीय आपात हो गया 352। तो ये सब आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। और कहाँ से लिया गया ओवरऑल बोलेगा तो जर्मनी, और जब तृतीय बोलेगा तो अमेरिका, नहीं तो जर्मनी लगाएंगे हम लोग। आगे फिर क्वेश्चन नंबर कितना आपका, मुख्यमंत्री आपात लगा दिए। कह दिया आपको कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया। कब से हुआ, 2013 से। राष्ट्रीय पक्षी को जो था गौरैया को कब से मान्यता मिला, 2013, वहां लिखना 2013। फिर बोला ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार, ठीक है, किसे दिया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति यहाँ नहीं है तो उसको टिक लगा देना था, राष्ट्रपति। मतलब ई नंबर में इनमें से कोई नहीं लिखे होंगे तो वहां लिख देना था राष्ट्रपति। बाकी इधर मैथ है, अपने समझदार है, निकालिए जल्दी से एसपीडी। और जिसका सब सब्जेक्ट तैयार हो गया कुछ नहीं कीजिए, चुपचाप एसपीडी पढ़ लीजिए। हमने बोल रहा है वो चेक कीजिए सर, पक्का अगर हो गया होगा, नहीं तो ऐसे नहीं बोलता। या हो सकता है नहीं खोज पा रहा होगा 4 से 41 पेज में। होता है जी, कभी कभी नहीं नेटवर्क काम करता है गाँव, या आपका मोबाइल भी, या हो सकता है कि नहीं आया होगा, उसको उम्मीद होगा कि हो जाए, ऐसा भी होता है। देखो लिखा है, एक बार फिर से, ठीक है, मतलब पिछले बार रनिंग नहीं हुआ था, इससे हो जाता है। तो निकालिए जल्दी पेज नंबर। देखिए वो बोले शॉर्ट स्क्रीन भेजना आती है, अपना फोटो भेजे। हमरो हो गया सर, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अब इनको कैसे दें अभी आशीर्वाद, ठीक है। अब हम फोटो क्या करेंगे, देखिए फोटो भेजे तो हो जाता है। अब बोलिए कि जान के भेजे, नहीं धड़फड़ में हो जाता है। शॉर्ट स्क्रीन किए ना, तब भेजना है आपको, जो रोल नंबर या जो भी है नाम हो भेजा जाता है फोटो, या किसी और का फोटो है क्या वो सब भेज देता है। तो वो सब नहीं करना है हमको जी, ठीक है। तो हमको मालूम है क्योंकि मोबाइल भी हैंग करता है, आपको ध्यान नहीं दिए, आपको लगा कि हम इस चीज़ को भेजे, लेकिन भेजा जाता है कुछ और। तो चलिए निकाल लिए होंगे बुक। हम तो बुक भी नहीं निकाले थे क्योंकि हमको लगा लाइन आज भी डिस्टर्ब करेगा। ये बुक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ तक देखे थे, 66 तक हो गया था। और जिनका अभी सब लगता है सब सब्जेक्ट तैयार हो गया, सेट उट लगाइए रहे तो रिवीजन दोनों तरफ से कीजिए, प्रीवियस भी और सेट भी।
एक दो गो चार गो आप प्रीवियस देखिए, इधर से सेट देखिए, सेट में भी प्रीवियस है, बस यहाँ थोड़ा सा अच्छा से सजा के दिया। अब प्रीवियस देखिएगा तो बीच बीच में जो दिया ना लाइनिंग, वो टॉपिक बनाया है, इंपोर्टेंट सब जो एग्जाम में पूछा है। एक पेज में 4 शिफ्ट का दिया हुआ है, और सेट वाला में कितना शिफ्ट का दिया हुआ है? 6 शिफ्ट का। तो आज मेरे ख्याल से 67 से कितना होगा? 72 दिन होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। और बनाना नहीं है आपको, पूजा पाठ के टाइम में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, दिया आपको, कह दिया फर्मवेयर क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या 4-5 दिन पहले सेट में दिए थे हम भी, ठीक है। तो फर्मवेयर क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सहयोग करता है, ठीक लगा देना था। कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस का 2 दिसंबर को। टीका वाला द्वि आधारित अंक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? फ्रांसिस बोकेन का 1623 ईस्वी में, ठीक है। अतः द्वि आधारित पद्धति में किसको किसको लेते हैं हम लोग? अरे बाइनरी डिजिट में किसको लेते हैं? 548 0 और 1 को लेते हैं। बाइनरी में किसको लेते हैं जी? 0 1। अरे दिखा दिया आपको नीचे, कंप्यूटर आंकड़ों की जो तक गलती को क्या बोलते हैं? बग। क्या बोलते हैं? बग। सर्वोदय योजना कब लाया गया था? 1950 में। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण बनाए थे। ये भी स्टार मार देना था। अच्छा बताइए, सर्वोदय दिवस कब मनाते? 30 जनवरी को। बोले थे हम लोग जी, 30 जनवरी को 3 गो दिवस, सर्वोदय दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या गो दिवस है? 3 गो दिवस है। कौन कौन? सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। हालांकि शहीद दिवस को 3 गो डेट में हम लोग जानते हैं, 23 मार्च और कौन? 15 फरवरी भी है ना जी। 15 फरवरी को कौन सा नरसंहार? मुंगेर। और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया, 23 मार्च 1931। कहाँ से? लाहौर से। और नाथुराम गोड कब मारा इनको? 30 जनवरी 1948। तो 3 गो दिवस 30 जनवरी को, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दिखा दिया आपको, तो लिखना चाहे तो वही लिख देना कि दिवस मनाया जाता है कब? 30 जनवरी को। और जयप्रकाश जयंती कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। ICICI बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994 में। गिरलैंड का खोज जो होता है ना, किसने किया था? नॉन से। गिरलैंड का खोज। अच्छा लिख दीजिए इसको स्टार मार के। पृथ्वी से देखिए क्या वाला, सूर्य की दूरी लगभग कितना होता है? तो 14.9 करोड़ किलोमीटर लेते हैं हम लोग। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो हम लोग ग्रह के बारे में जानते हैं ना, ग्रह का परिभाषा कब मिला? 2006 में। तो वर्तमान में ग्रह है क्या गो? 8 गो है। तो 8 ग्रह में से सबसे ज्यादा किसके पास? तो जिसको याद नहीं एक बार हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सूर्य भगवान बना दिए हम लोग, और ग्रह लिखेंगे MVEM, JSUN सन। क्या ना होगा जी? गलत लिख दिया क्या? 1 2 3 4, इधर क्या गो? 4। तो देखिए बुध के पास क्या गो? 0, शुक्र के पास 0, पृथ्वी के पास 1, मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास 96, और शनि के पास 274, अरुण के पास, अब अरुण के पास। यही कहानी है इसका। तो सबसे ज्यादा किसका है? शनि के पास। आगे बढ़ेंगे, यही क्वेश्चन था। और दिखा दिया आपको कि युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? अपर्दन। जैसे हम लोग का 3 अवस्था है ना, उसी तरह नदी का भी 3 अवस्था होता है। अच्छा, नदी में कैसा आकृति बनता है? भी आकृति बनता है। और हिमानी में कैसा बनता है? यू आकृति बनता है। आगे तो नदी भी आकृति बनाता है। अगला, वृद्धावस्था में नदी का मुख्य जो होता है कार्य क्या होता है? निक्षेपण। क्या हो जाता है? निक्षेपण। तो दोनों टिक याद रहता है। एक हो गया युवावस्था में क्या हो गया? अपर्दन। और वृद्धावस्था में क्या हो गया? निक्षेपण। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया? 5। पहला कौन है? क्षोभ मंडल। दूसरा में समताप मंडल, मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। बताइए उल्का पिंड किस मंडल में नष्ट होगा? मध्य मंडल में। और वायु संबंधित घटना किस मंडल में होगा? मतलब मौसम संबंधित घटना कहाँ होगा? क्षोभ मंडल। नहीं कहाँ होगा? समताप मंडल में। समताप मंडल में मौसम संबंधित घटना नहीं। प्लेन किस मंडल में उड़ेगा? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाया जाएगा?
समताप में। अगला दिखा दिया आपको नीचे कि उत्तरी अमेरिका में जो होता है बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाता है? प्लेग। क्या बोलते हैं उसको? रोलर। ये भी टिका देना था। विषुवतीय प्रदेश के वन क्या होता है? सदाबहार या सेलवास कहलाता है। पिग्मी कांगो के घने जंगल की निवासी देखा बोला कि पिग्मी कहाँ का है जी? कांगो के घने जंगल का निवासी है। ठीक है, पूछेगा कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाया जाता है? कांगो बेसिन में। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग कितना होता है? 25 से 100 सेंटीमीटर। टीवी स्टार मारना है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ आपको? तो बॉक्योनास। कहाँ आपको? बॉक्योनास साहब। एफिल जो होता है पास कहाँ आपको? तो उत्तरी श्रीलंका और किसको? दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। टीवी स्टार कर देना। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ? हिंद महासागर में स्थित है। कौन महासागर? हिंद महासागर। फिर वाला भारत की सर्वाधिक जो होता है प्रदूषित नदी कौन है? साबरमती। फिर वाला समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? आइसोवाइड। ठीक है। फिर वाला मिनांग वक हवाई अड्डा है कहाँ? चेन्नई में। किन्ना स्वामी अभ्यारण्य है कहाँ? आंध्र प्रदेश। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? अंडमान को निकोबार से। भारत के सर्वाधिक जो होता है ना स्वरूप क्या आपको? आर्द्र अर्ध संघीय। ठीक ना। आगे देखते हैं संघात्मक और क्या ना। अनुच्छेद 1 में जो होता है भारत को क्या बोला गया? राज्यों का हिस्सा। ठीक है। संविधान का क्या दिया आपको? संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया का उल्लेख भाग कितना में? 20। आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक शब्द ये देता है। क्या बोला? रेल, डाक, मुद्रा कौन सा सूची का विषय? संघ सूची। अभी देखे थे जनगणना भी किस सूची का? संघ सूची। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण संवर्ती सूची का। इसी तरह क्वेश्चन बनता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद कौन सा वर्णन है? 52 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957। लेकिन जम्मू और लद्दाख को अलग केंद्र शासित कब बना? 31 अक्टूबर 2019। तो अलग केंद्र शासित बन गया 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू का क्या राजधानी है? तो शीतकालीन का मतलब जम्मू कश्मीर का 2 राजधानी है। शीतकालीन का जम्मू और ग्रीष्मकालीन का श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर है। दोनों ध्यान रखना था। अगला बोला जा रहा है कि मोहम्मद का दिया जी मोहम्मद इजातुल्ला ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे? न्यायाधीश भी थे। यह स्टार मार देना था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल के तहत? 108 के द्वारा बुलावा। बुलावा कौन सा है? 108। और अध्यक्षता जो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा आर्टिकल के तहत? 118 के तहत अध्यक्षता करेगा। बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। केमी लोकसभा का 18वीं। फिर नीचे दिखा दिया आपको नीचे क्या? संसद के दोनों सदन में कौन? लोकसभा, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का वेतन किससे मिलता है? संचित निधि से। भारत के संचित निधि। और संचित निधि कितना में है? जल्दी बोलिए। 266। तो लिख सकते हैं अनुच्छेद 266 में वर्णन है संचित निधि का। आकस्मिक निधि कितना में? 267 में। सब हम लोग पढ़ लिए। आगे भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन अभी है कितना लाख? 4 लाख। राष्ट्रपति का 5 लाख, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कितना? 4 लाख ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दिखा दिया नीचे कि राज्यसभा का जो होता है सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। राज्यसभा का जो होता है अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति ही बुलाएगा। संघ क्या वाला? संघ शासित प्रदेश से जो होता है प्रतिनिधि 20 लोकसभा में चुने जाते हैं। पहली बार जो होता है 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व जो होता है लोकसभा को क्या कर दिया गया था? भंग किया गया था। ये स्टार मार देना था। फिर बोला भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वही जीवी मालवणकर। पूरा नाम क्या? गणेश वासुदेव मालवणकर। कोई दिक्कत है? नहीं। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोबार। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया दिल्ली। पढ़ते इसके बारे में पढ़ लेते हैं ना। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कल भी लिखे थे। भाग कितना में? कितना में? 5। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 124 से। अरे कल नहीं लिखे थे हम लोग। देखिए लिखे थे, एक तरफ लिखे थे सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ लिखे थे हाई कोर्ट। इसका भाग कितना लिखे थे? ये सब बोलना नहीं है जी। 5। इधर भाग कितना लिखे थे? याद आ रहा है कोई? इसका आर्टिकल कितना लिखे थे? 214 टू 231 लिखे थे हम लोग। ये टोटल है क्या गो? 25 गो है। इन्हें अनुच्छेद समझ लो। अनुच्छेद वहां लिखा हुआ ऊपर। इसका जो था भाग 5 हो गया। अनुच्छेद कितना? 124 टू 147 लिखे थे। ये है टोटल क्या गो? ये बोला 26 जनवरी 1950। तो यहाँ तो 25 को याद करना नहीं,
पहला कौन था? कलकत्ता 1862, ये 1862 था। अंतिम जो सबसे नवीनतम है आंध्र प्रदेश अमरावती 2019। सबसे बड़ा कौन है अभी? रांची 15 अप्रैल 2000। मतलब इस स्मॉल डेट उसका नहीं जानना, बस पूरा जानना है कि 2000 में उसका स्थापना हो गया था रांची का। सबसे अधिक खंडपीठ वाला कौन है? गुवाहाटी 1948। सबसे ज्यादा न्यायाधीश वाला इलाहाबाद 1886। अपना पटना वाला 1916। बस हो गया। अगला, भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, तो जैसे भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, तो उसी तरह बोलेगा कि जो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कलकत्ता में किया गया, उस समय मुख्य न्यायाधीश सहित 4 गो था, मतलब 1+3। तो जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। ये ध्यान रखना था। आगे ठीक है, फिर क्या बोला कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के जो होता है प्रारंभ के 1 घंटा का काल क्या होता है? आपको प्रश्नकाल होता है। और जस्ट प्रश्नकाल के बाद क्या होता है? शून्यकाल। मतलब 10 से 11 क्या? आपको जल्दी बोलिए। 10 से 11 नहीं, 11 से 12 क्या? प्रश्नकाल। अब 12 से क्या? शून्यकाल। तो शून्यकाल का भी समय कितना? 12 से 1 है। और हाफ घंटा का समय कब से कब? 5 से 7, 5 PM टू 5:30 PM में जाता है। हाँ, अब देखते हैं हम लोग नीचे कहाँ थे? विधानसभा। ठीक है, दिया आपको। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। जैसे राज्य में होता है उच्च में कौन? विधान परिषद। और केंद्र में कौन होता है? राज्यसभा। उच्च सदन है। ठीक है, अच्छा बताइए विधान परिषद का वर्णन आर्टिकल कितना में है? जल्दी। 167 में विधानमंडल एक दिन से दिया गया। विधानमंडल 167 में है। 217 ऑप्शन देते हैं आपको, 168, 169, 170। बोले कहाँ रखिएगा? जैसे यहाँ लेते हैं ना हम लोग सरला। संसद कितना? 79। राज्यसभा कितना? 80। लोकसभा कितना? 81। आप बोलिए वहाँ का लिखे। ये तो हो गया मंडल, विधानमंडल। ठीक है, यहाँ क्या लिखे? हाँ, विधान परिषद है। यहाँ क्या लिखे? विधानसभा। तो अपने अभी कौन चुनाव होने वाला? अभी नहीं समझना। 170 वो अनुच्छेद लिखा हुआ, ये सब अनुच्छेद लिखा हुआ। कुछ सोच लेगा 170 बिहार में विधानसभा, गड़बड़ी करेगा सब। क्या को तो गाली दे रहा होगा नहीं जी, मने मन घुसिया रहा होगा, लेकिन नहीं घुसिया रहा होगा, क्योंकि जरूर है कि किसी न किसी से उसको मालूम है कि पढ़ना जरूरी है। और ये 200 क्वेश्चन डेली देखना है, इतना रिवीजन करना पढ़ता तो सब है, लेकिन रिवीजन डेली होना जरूरी है। अब पूजा पाठ में कभी छुट्टी हो गया वो अलग चीज़ है, लेकिन बाकी तो आपको करना चाहिए ना। अब कुछ होता है लास्ट टाइम 15 दिन चल जाता है घर, तो फिर वो गड़बड़ हो गया आपका। घर नहीं जाना चाहिए। या जिनका भी हो गया आप सोचेगा कि घर में जाएंगे खाएंगे पिएंगे, क्या कोई सुख पैतरा मारेगा। हम आपको बताएं 22 गो को सुबह शाम दोपहर 4 टाइम पढ़ता था वो लोग। आप लोग पढ़ने के बाद 22 में से 21 गो का रिजल्ट हुआ। 21 में से हमको लगता है 18 से 19 गो भाग गया घर है। 2-3 गो पटना से रहा। तो जो जहाँ से रहा वहाँ रहना चाहिए आपको। ठीक है, वही पहुँचा जगह तक, बाकी सब कहीं ना कहीं दिक्कत हो गया उसको। तो नज़र गुजर भी लगता है आपको लगता है घर में ज़्यादा खाना से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। कुछ नहीं, ये सब मन का खेल है। ठीक ना। कुछ को लगता है घर में जाएंगे ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा रनिंग कर लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, बस आपका सिस्टम से जुड़ना होगा। तब तक घर में रह के भी पढ़ लेते हैं। तो पटना कहाँ के लिए है? माहौल बनाने के लिए। तो यहाँ ज़्यादा रनिंग लोग करता है। अच्छा, जो ग्राउंड में जाते होंगे तो यहाँ ज़्यादा लोग मिलेगा कि आपका गाँव में मिलेगा? यहाँ ज़्यादा एक से एक मिलेगा आपको। हाई जंप करने के लिए, लॉन्ग जंप करने के लिए, फील्ड दौड़ने के लिए। कोई 4 बजे से दौड़ रहा है, कुछ देखिएगा ट्रेनर्स के पास पहले ही हर चीज़ कर लेता है, फिर जाके ट्रेनिंग में जाके जाता है। तो घर नहीं भागना चाहिए। अभी भी कुछ गलती करेंगे तो मेरा काम है बोलना, बाकी आपका मर्जी है। जब इतना दिन आप टाइम देवे किए तो 3 महीना में क्या दिखाइए रहा, दिसंबर में क्या ले लेगा? तो क्या दिक्कत है? कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर खत्म है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना और पटना को झेल लीजिए। 3 महीना ना, और उसके बाद जाइएगा रनिंग वनिंग करके। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जहाँ मन है आपको वहाँ जाइए, लेकिन जो जहाँ से तैयारी किए, क्योंकि यहाँ आप रह के पढ़ भी सकते हैं और यहाँ आपको अच्छा खासा तैयारी करा दिया जाता है फिजिकल का भी, जहाँ भी करते हो। संसद के दोनों सदनों के बारे में हम लोग जान गए। यहाँ जान गए ये आर्टिकल जरूरी था 3-3-6 गो। संसद के लिए कौन सा, विधानमंडल के कौन सा, विधान परिषद के लिए कौन सा, फिर से एक बार लास्ट
170 किसके लिए था? विधानसभा 168, विधानमंडल 100 नहीं, इधर नहीं, 171 नहीं बोलेंगे, ठीक है। इधर 79 किसके लिए था? संसद। 81 लोकसभा। ऐसे ध्यान रखना आगे। फिर दिखा दिया आपको, राज्यपाल जो होता है सदस्य संख्या 1/6 सदस्यों को कहां से उठाता है? विधान परिषद से मनोनीत करता है। ये स्टार मारना था। विधान परिषद को कभी भी भंग किया जा सकता है? ये नहीं, ठीक है। जैसे राज्यसभा को नहीं कर सकते उसे विधान परिषद को नहीं, लेकिन विधान परिषद जो होता है ना, टोटल है अभी के को भूल गए? TBJUKM जुकाम, ये ना जी, जे कर देंगे साइलेंट। था कितना सीट? तेलंगाना में क्या को है? ये विधान परिषद का ट्रिक लिखा हुआ है। कै गो राज्य में है, तो जहाँ विधान परिषद है उसको द्विसदनात्मक बोलते। तेलंगाना के गो 40, बिहार में और उत्तर प्रदेश 99 या 100 जो भी, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो यही कहानी हम लोग का 6 गो में है अभी। 1 2 3 4 5, देखो छूट गया जी। TBJUK ए छूट रहा नहीं, KAM जुकाम होता है। यहाँ क्या गो? आंध्र प्रदेश में क्या गो? आगे देखो छूट गया था। ट्रिक होता है TBJUKAM जुकाम। कहाँ भागेगा ये सब, ठीक है। तो इसे याद हो ये जाता है। अब दिखा दिया आपको नीचे कि फ्यूज तार जो होता है गलनांक क्या होना चाहिए? कम। क्या दिया? फ्यूज तार का गलनांक क्या हो? कम। अब प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ऊंच। तो हम प्रतिरोध बराबर लिखिए ऊंच। दो ही चीज पूछता है इसके बारे में। फ्यूज के बारे में 3 बात याद रखना था। गलनांक क्या हो गया? कम। प्रतिरोध क्या हो गया? ऊंच। अब फ्यूज को जो जोड़ा जाता है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो ये तीनों बात याद रखना था। फ्यूज जो जोड़ा हुआ रहेगा किस क्रम में रहेगा? श्रेणी क्रम। और गलनांक क्या होना चाहिए उसका? निम्न। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ऊंच होना चाहिए। फिर दिखा दिया आपको, वर्तमान में भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय है? तो देखिए दे ही दिया, क्या है? 25 गो। तो देख रहे हैं अगला, चुनाव आयोग है क्या है जी? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग, अच्छा चुनाव आयोग के बारे में बोला, बोले संवैधानिक है गैर संवैधानिक? संवैधानिक। स्थापना कब? 25 जनवरी 1950। भाग कितना में? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग वही है 15। आर्टिकल कितना? 324 टू 329 में वर्णन है इसका निर्वाचन आयोग का। इसलिए मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला दिखा दिया आपको नीचे कि संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल। देखिए ये 6 वर्ष का तो सही है, लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग बोलेगा तो संघ वाला के पास क्या होगा? 6 या 65। संघ वाला के पास क्या होगा? 6 या 65। राज्य वाला के पास 6 या 62। तो 6 तो कॉमन हो गया, लेकिन जब 6 65 या 62 बात हो रहेगा तो अलग अलग होगा। तो राज्य वाला में होता है 6 62, संघ वाला में होता है 6 65, दोनों ध्यान रखना था। अगला दिखा दिया आपको नीचे, फिर वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अच्छा वित्त मंत्री जो है ये संवैधानिक है गैर संवैधानिक? कौन सा आर्टिकल? 280। अच्छा वित्त मंत्रालय में टोटल सदस्य को 4 गो। 3 + 1 4 कि 4 + 1 4 + 1 5 गो होता है। क्या गो? 5 गो। आगे फिर दिखा दिया आपको, झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा आपका? गहरा नीला। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम बैठक में जो था राष्ट्रगान को भी, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। इसी समय काफी चीज ले लिया, गान को, गीत को, भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, ये सब कब हो गया? 24 जनवरी 1950 को। और था और कौन? सुप्रीम कोर्ट घोषणा कि कहाँ बनाया जाएगा। आगे फिर दिखा दिया आपको, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता। बताइए उस समय अध्यक्षता कौन किया था? वंदे रहमतुल्लाह सियानी। अगला देखते हैं हम लोग नीचे कि संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। ये भी स्टार मारने लायक। अगला, शक संवत का प्रथम महीना क्या होता है? चैत। और अंतिम महीना क्या होता है? फागुन। राष्ट्रीय पंचांग को देखिए दिया था क्या कि 22 मार्च 1957 ईस्वी को लागू किया गया था। भी स्टार मार देना था। फिर का वाला, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ? 1953। हेडक्वार्टर का इसका नई दिल्ली। तो दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? KS करियप्पा। तो थल सेना कब मनाते हैं हम लोग? 15 जनवरी को।
ठीक है। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी। थल सेना कितना कमांड में है? 7। एक बार बहुत दिन हो गया रिवीजन। केंद्रीय सेना 1 2 3 4 5 6। एगो ट्रेनिंग वाला कहाँ? कौन बोलेगा? ट्रेनिंग वाला भूल गए सर? बंगलोर। थल सेना का ट्रेनिंग वाला शिमला। केंद्रीय वाला लखनऊ, इलाहाबाद। पूर्वी वाला कलकत्ता। उत्तरी वाला उधमपुर। दक्षिणी वाला पुणे। दक्षिण पश्चिम जयपुर। पश्चिमी वाला चंडी मंदिर है कहाँ? हरियाणा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और एगो क्या हो गया? 6। एगो क्या हो? 7 हुआ। ये मनाते कब है? 15 जनवरी को। आर्मी डे, थल सेना, जो भी बोली, इसी के अंदर सब आ जाता है। तो अपने यहाँ 3 तरह का सेना है, जल, थल और क्या? वायु। आगे देखिए, जितना जल्दी भूलिएगा तो दिक्कत है, तो रिवीजन भी करना जरूरी है। फिर दिखा दिया आपको, भारत के प्रथम भारतीय नौसेना वाहक एडमिरल कौन था? क्या नाम था उसका? रामदास कटारी। पूरा नाम क्या था? रामदास कटारी। तो नौसेना दिवस का 4 दिसंबर। इसका क्या वो कमांड है? 3। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई और दक्षिणी कमांड कोची केरल। मनाते कब है? 4 दिसंबर को। तो ये कहानी है नौसेना का। अगला दिखा दिया आपको, भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन था? एयर मार्शल कौन? सुब्रतो मुखर्जी। ये कितना कमांड में है? 7। एक बार इसको भी बहुत दिन हो गया, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। पढ़े ना हम लोग? तो इसको मनाते हैं हम लोग 8 अक्टूबर को। इसका 2 गो तिथरे हो गया। ट्रेनिंग कमान इसका कहाँ? अब मेंटेनेंस कमान कहाँ? मेंटेनेंस कमान है नागपुर और ट्रेनिंग कमान कहाँ? बेंगलुरु। 2 खत्म हो गया। केंद्रीय कमान कहाँ? इलाहाबाद। ठीक है। दक्षिणी कमान कहाँ? तिरुवनंतपुरम। और दक्षिण पश्चिम कहाँ? गांधीनगर। और पश्चिमी कमान कहाँ? नई दिल्ली। तो क्या हो गया? 1 2 3 4। देखो छूट रहा है शिलोंग। कहाँ है जी? मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। 5 हो गया ना? 5 आदू कितना हो गया? 7। फिर से वायु सेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ? बेंगलुरु। मेंटेनेंस कमांड नागपुर। पूर्वी कमांड शिलोंग। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम। दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। और दक्षिण सिर्फ पश्चिम बोलेगा तो नई दिल्ली। और ऊपर में नहीं है इसका आगे, वो 8 अक्टूबर लिखा हुआ है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला दिखा वाला, भारत रत्न से जो था विभूषित प्रथम महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक ना? कब? 1971। पढ़ लिया ना भारत रत्न के बारे में? भारत रत्न शुरू कब हुआ? 1954। समाप्त कब हुआ? एक बार 77। फिर चालू कब हुआ? 1980। अभी चालू है कि बंद? चालू है। तो ये चालू हुआ 1954 में पहली बार। फिर जो था बंद हुआ 1977 में कांग्रेस की जनता पार्टी और फिर चालू हुआ 1980 में। ठीक है, दोबारा तभी तक चल रहा है। ठीक है ना? अब दिया जाता है कब? 26 जनवरी। इसका स्थापना नेहरू किया कि राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कराए थे। अब देखिए अगला क्या दिया कि विश्व का सबसे गर्म स्थान का आपको अल्जीरिया का लीबिया अफ्रीका में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। गौर से देख रहे हैं आप, है पुराना क्वेश्चन लेकिन सब में नया अपडेटेड कर दिया है। क्या ना जी? देखिए हाईकोर्ट का बाद भी बोला 25, अभी वर्तमान में भील हो गया 2019 के बाद तो भील दे दिया। दूसरा नंबर पे कौन है? गोंड। और तीसरा पे कौन है? संथा। जनजातीय दिवस का 15 नवंबर। अगला प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का मुंबई, ये भी स्टार मार देना था। डच डॉनिंग स्ट्रीट का आपको लंदन में, कहा? लंदन में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का न्यूयॉर्क में। अर्ध गंगा के नाम से क्या जानते हैं? कावेरी को, यह भी डिक्लेयर देना था। फिर बोला जा रहा है कि धान की डलिया किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो होता व्यवस्थारिक कहा जी? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब? 24 अक्टूबर 1945। अंक क्या गो है? 6। उसी 6 में से एक आता है महासभा। विश्व का लघु संसद किसको बोलते हैं? महासभा को। दुनिया का पुलिस में सुरक्षा परिषद को। और शरीर का पुलिस में WBC। शरीर का भी पुलिस मैन होता है कौन? WBC। तो ग्रुप डी वाले के लिए हर एक क्वेश्चन ध्यान रखना था। जो आपको नहीं समझ में आया समझिए, ग्रुप डी में आके समझ में आएगा। ठीक है, सबसे हार्ड क्वेश्चन वही देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम लोग जान गए सुरक्षा महासभा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। हम लोग जानते हैं सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य को 5 और स्थायी को रहता है 10। कितने साल के लिए? 2 साल।
अभी जो 5 गो अस्थायी सदस्य उसमें भारत है कि नहीं, चीन है कि नहीं, तो 5 गो यही तो यही है जी, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, ये ना 5 गो। तो यहाँ से पूछता है कि सबसे पहले रीड जारी कौन किया था, अमेरिका, किसके विरुद्ध, रोडेशिया के विरुद्ध 1971 में। और चीन किसके विरुद्ध किया था, बांग्लादेश, कब, 1972। और सबसे ज्यादा बार कौन किया, रूस किया। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ता है। अस्थाई वाला 5 गो है, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। सबसे पहले रीड जारी किया कौन, अमेरिका, 1971 में रोडेशिया के विरुद्ध। उसके बाद चीन कब किया था, बांग्लादेश के विरुद्ध, 1972 में। सबसे ज्यादा बार कौन किया, तो रूस कर दिया आगे। और स्थायी सदस्य में भारत के बार गया 8 बार। फिर दिखा दिया आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, देख लिया हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या होता है, 15, और कार्यकाल कितना होता है, 9। तो यही एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर अलग है, द हेग, नीदरलैंड में। स्थापना कब, 3 अप्रैल 1946 स्थापना है इसका। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WMO, का स्थापना कब हुआ, 19 मार्च 1951 में किया गया था। फिर बोला जा रहा है हिजरी संवत का संबंध किससे है, हजरत मोहम्मद साहब से। अगला, कालीबंगा के मकानों में क्या होता था, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। हम लोग पढ़े ना जी, वैदिक काल कब से कब, 1500 से 600, ये ना हम लोग जानते हैं। जब पूरा बोलेगा तो 1500 से 600 एडी के BC। इसका क्या को पार्ट, ऋग्वैदिक कब से कब, 1500 से 1000। उत्तर वैदिक 1000 से, और ब्राह्मण काल 800 से 600। ये लोग वाले, ये ग्रामीण था, मातृक की पैतृक था, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो था वो शहरीय था, वह मातृक था। यहाँ ग्रामीण है और पैतृक है। यहाँ 2 पार्ट बांटता है, ऋग्वेद और जो क्या बोलते हैं, उत्तरी वेद। ऋग्वेद में कहाँ का, 1500 से 1000। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैदिक सभ्यता में लोहा को क्या बोला गया, तो तांबा को लोहित, तांबा को बोला लोहित, और लोहा को बोला श्यामयक। फिर अगला देखते हैं हम लोग नीचे। इसी वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल में किस नदी को पवित्र नदी माना, सरस्वती को सबसे पवित्र, सबसे अधिक बार किसको, सिंधु को, 1 बार किसका, गंगा, 3 बार यमुना। तो 4 नदी का भी जिक्र किया गया है यहाँ। फिर नीचे दिखा दिया आपको हिजरी संवत के बारे में, मोहम्मद बाद देख लिए थे, सभ्यता देख लिए थे। सामवेद को हम लोग क्या बोलते हैं, गीतों के रूप में गाया जाता है। फिर बोला पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया, उदय, कौन किया था, उदय। लेकिन पटना का स्थापना कौन, शेरशाह सूरी, कब, 1541। स्थापना क्या करेगा, नाम देते चला गया तो उसी का नाम आ गया। अगला, सामवेद जान गए, पाटलिपुत्र जान गए। अगला, महापद्मनम कौन वंश था, नंद वंश का संस्थापक, पढ़े थे ना जी। मगध पर शासन करने वाला नंद वंश के महावंश था। तीसरा, चौथा कौन आया, मौर्य वंश। इसी नंद वंश का संस्थापक महापद्मनम हुआ। अंतिम कौन था, धनानंद। उसी धनानंद को परास्त कौन किया, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से, चाणक्य की सहायता से। अगला, अशोक का नाम, अशोक किसमें मिलता है आपको, मास्की अभिलेख में। अशोक किस वंश से थे, मौर्य वंश। मौर्य वंश का क्या मां, तीसरा शासक थे। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम कौन लगाया था, टी पेंडलर ने, कब, 1750 में लगाया था। ये स्टार मार देना था, ठीक है। और पढ़ा गया था कब, 1837। गौतम पुत्र जो था सतकर्णी, किस वंश से था, सतवाहन वंश का शासक था। सतवाहन वंश मगध पर शासन करने वाला क्या था, सातवां ना था जी, तो ध्यान रखना था, तो बार बार लिखेंगे नहीं। अगला क्या दिया, अश्वघोष जो होता है ना, किसका दरबार कवि था, कनिष्क का। और कनिष्क किस वंश से था, कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन, उडुलगर्भ से सबसे प्रतापी कौन था, कनिष्क ही था। फिर वाला, इलाहाबाद परिस्थिति का लेखक कौन था, हरीश सेन। अच्छा, हरीश सेन किसके दरबार में रहता था, समुद्रगुप्त। किसके दरबार में, फिर वाला, हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया, तब उसका शासन काल समाप्त हुआ कब आपका, तो 647 ईस्वी में। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का, जो किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। लेकिन आया था किसके साथ, बोलिए, 1333 में आया था। लिख देना था। नटराज की मूर्ति जो था किस काल का है, चोल काल का।
अच्छा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विद्यालय। प्रतापी कौन था? प्रथम कि राजराज प्रथम कि राजेंद्र प्रथम? बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा विस्तारित। लेकिन श्रीलंका पर आक्रमण कौन किया था? राजराज प्रथम। ठीक है, अब देखते हैं नीचे हम लोग कहाँ थे। अंतिम कौन था इस चोल का? राजेंद्र तृतीय। तो चोल के बारे में पूछता है ये नटराज प्रतिमा जो पूछता, अर्थात नटराज की मूर्ति में किसका प्रतिमा? शिव जी का तांडव करते हुए दम दिखेगा वहां। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ को कितनी वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति? 35 वर्ष। किसका बचपन का नाम था? बुध का। ठीक है, कितना वर्ष में गृह त्याग किए थे? कितना? 29 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? आपको सोच रहा होगा महावीर मारे कि जो होता है क्या गौतम मारे। कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। कितना साल में? 6 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कब हुआ? 35 साल में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी, नेपाल। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर ना आगे। तो ज्ञान की प्राप्ति अलग है, जन्म अलग है, मृत्यु अलग है। आज बढ़िया सब क्वेश्चन दिया है इसमें। अगला सेट पर डिपेंड है। फिर अल्लाह दिखा दिया आपको, बुद्ध को जान गए हम लोग। अगला 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। महावीर कितने साल में त्याग किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में। किससे परमिशन लेकर? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 12 साल के बाद, मतलब का 42 साल। तो आपको भी ध्यान रखना, जब नहीं आ रहा 25-30 में तो 42 साल तक में आ जाएगा। नहीं आएगा? देखिए मोहम्मद साहब का जन्म कब हो रहा है? 570 हो रहा है ना। ज्ञान प्राप्ति कब कर रहे हैं? 610। कितना साल हुआ? 40 साल। मोहन जी, अरे इतिहास को ध्यान रखना। अगर नहीं आ रहा 20 साल, 25 साल, 18 साल में, तो यहाँ तक में आ जाएगा। देखिए इधर 3 को बड़ा देखे ना हम लोग। बुद्ध को देखिए कितना साल में? 35 साल। मोहम्मद साहब को कितना में? 40 साल। और इधर महावीर को कितना में? 42 साल। यहाँ पे आ जाता है आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है नीचे। एक 2 क्वेश्चन और है, मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब क्या था? 712 में, जो सिंध विजय कर लिया था ना जी। और मुल्तान पे कब किया था? 713 में। 712 में किया इस सिंध पर, और 713 में किया कहाँ? मुल्तान पर। और दोनों का चक्का कहाँ पे है? चर्चनामा में। चर्चनामा का लेखक कौन है? अली है। ठीक है, आज आपको यहीं तक रहेगा, क्योंकि बिहार पुलिस वाला कुछ सवाल जवाब है अभी तक दे नहीं पाए हम उनको। हम तो बोले तो सब भेज दिया लगभग जिसको था। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से रहिए। अच्छे से कल भी है क्लास आपका मॉर्निंग 7:30 बजे, इवनिंग अपने टाइम पर 4:30 बजे। तो जय हिंद जवाहर के साथ टाइम सभी को गुड नाइट है, शुभ रात्रि। पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर डाल दिया जाता। आज थोड़ा सुलह हुआ था गपशप के साथ, इसलिए आराम से कराया गया था। क्योंकि तो देखिए कुछ लोग उदास भी है। उदास नहीं होना आपको, इस बार नहीं तो अगले बार मौका मिलेगा। अब कहाँ पे गलती की हो तो आपको मालूम ही है। आराम से ही